प्रश्न है कि आज के समय में भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, अन्य क्रांतिकारी, ये तो मैं गिने चुने नाम ले रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, बहुत हमारे क्रांतिकारी थे। आज उनके नाम इतिहास के पन्नों पे भी दर्ज नहीं है। लाखों में थे क्रांतिकारी। इनके नाम ये है कि मतलब ले लेते हैं कि इनका सबका पता है, लेकिन बहुत क्रांतिकारी थे। तो आज के समय में ऐसे युवा हमें क्यों नहीं दिख रहे? आज के समय में तो नाचने, डांस के लिए, गाने के लिए, मतलब ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन ये रील से चलनी है आज के लिए, वही सब कुछ समझ बैठे हैं। तरीका समझिए, एक नृत्य कोई बुरी चीज़ नहीं, वो भी एक अपने आप में कला है, लेकिन उसी को सब कुछ मान लेना, उसी को अपना टैलेंट, उसी को अपनी ज़िंदगी बना लेना, ज्ञान से कोई ताल्लुक न रखना, ये कहाँ की समझदारी है भाई? संघर्ष नहीं करना अपने जीवन में, ये कहाँ की समझदारी है भाई? आज के ज़माने में मैं जो देखता हूँ, जिधर थोड़ी कम मेहनत हो उस काम को व्यक्ति ज़्यादा पसंद कर रहा है, उस काम की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, जिस काम की तरफ पैसे ज़्यादा हों। अब यहाँ कह सकता है कोई कि भाई पैसे की तरफ क्यों नहीं भागे? मैं बात पैसे की नहीं होती है, बात काम की होती है। काम तुम्हें क्या पसंद है और कौन सा काम पसंद होना चाहिए, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। काम वो पसंद होना चाहिए जिसमें सभी की हित हो, पशु पक्षियों की कोई रक्षा हो, किसी का अहित ना हो, और किसी का अहित हो रहा है किसी कोई काम करने से, तो वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए और मेरे लिए और पूरे समाज के लिए। क्या क्रांतिकारियों के लिए कुछ पैसे मिल रहे थे, कुछ घर का कुछ चल रहा था, या फिर उन्हें ये लालच था कि मेरा नाम लिखा जाएगा पन्नों पर? और जिनका नाम नहीं लिखा गया था उनको क्या लालच था? उनको दिख रहा था कि मेरे देश के माँ बहनें कितनी परेशान हैं, कितने युवक ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता करके चले जा रहे हैं। उनको साफ साफ दिख रहा था। क्या इतने ही क्रांतिकारी मेरे भारत में थे और नहीं थे? आज जो भगत सिंह जो थे, उनको एक फांसी दी, वो भारतीय ही था। तो भगत सिंह भी सोच सकते थे ना कि ये भारतीयों, इनको ही अकल नहीं कुछ, यही हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं, तो हम इनके साथ में क्यों अच्छा करें? लेकिन नहीं, उन्होंने धर्म का काम किया, जो अच्छा था, जो अपने देश के लिए हित में था, वह किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कि जब तक व्यक्ति खुद पैदा नहीं होता उससे पहले 4 बच्चे पैदा कर देता है। तो बताओ बुद्धि कहाँ से आएगी नए युवाओं में? बच्चा एक सोखता की तरह होता है, जैसा उसको पिलाओगे वैसा ही वो सोखेगा। और आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, सोखता जो होता है वो गंदगी को बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है, बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो जो हमारा बच्चा भी होता है ना, गलत बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, समझ रहे हो? और घर में ही ऐसी बातें हो रही हो तो बच्चा कहाँ से संघर्षशील पैदा होगा? कायरता की बातें पैदा हो रही हो बातें। तो कायरता का मतलब है, अगर बच्चा कुछ काम नहीं कर पाया तो घर में बहुत जल्दी उसे खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, लाड प्यार मिल जाएगा, ले खा ले। तो ये तुम उसके लिए प्यार नहीं कर रहे, वो एक ममता दिखा रहे हो। वो ममता नहीं होनी चाहिए, देखो, समझ रहे हो? इसी वजह से मेन वजह होती है माँ। आज के समय में माएँ ऐसी नहीं मिल पा रही हमें।
श्री राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, उनके बारे में एक बात बहुत ही सुंदर जानकारी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। माएँ कैसी होनी चाहिए? जब होते हैं बिस्मिल जैसे, भगत सिंह जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे, महात्मा गांधी जैसे, राजगुरु सुखदेव, आजाद सिंह, ऐसे क्रांतिकारी होते हैं, और माएँ कायर बना देती हैं बच्चों को, और माएँ ही क्रांतिकारी संघर्षशील बना देती हैं। तो मैं ये पढ़े देता हूँ, आप सुनना बड़े ध्यान से। श्री राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत ही होनहार युवक थे और एक अद्भुत कवि थे। देखने में बहुत सुंदर, बहुत प्रतिभाशाली। जो लोग उन्हें जानते थे, उनका कहना था कि अगर वह किसी और जगह या किसी अन्य देश या काल में पैदा हुए होते तो वह एक सेना में प्रमुख होते। उन्हें पूरे षड्यंत्र का सरगना माना गया है। भले ही वह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील को हरा देते थे। उन्होंने स्वयं मुख्य न्यायालय में अपनी अपील लिखी, जिस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि उस अपील के लेखन में किसी बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति का हाथ था। उन्हें 19 दिसंबर की शाम को फांसी दे दी गई थी। 12 दिसंबर की शाम को जब उन्हें दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊँगा। श्री राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। फांसी से एक दिन पहले जब उनकी माँ उनसे मिलने पहुंची तो उनके बीच एक अद्भुत बातचीत हुई। माँ को देखते ही बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। माँ अपने पूर्वजों की तरह, और मतलब माँ कह रही है भगत सिंह की, उनकी जो माँ है, अपने पूर्वजों की तरह, जैसे भगत सिंह नहीं, बिस्मिल जी की जब आंखों में आंसू आ गए तो उनकी माँ बोलती हैं, अपने पूर्वजों की तरह धर्म और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने से मत घबराओ, जैसे हरिश्चंद्र, दधीची इत्यादि ने दिया था। संदेह और पछतावे की कोई जगह नहीं है। बिस्मिल ये सुनकर जोर से हंसने लगे। बिस्मिल कहते हैं, माँ मुझे कैसा पछतावा और कैसा संदेह, मैंने कोई पाप थोड़े ही किया है। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन अगर घी के पास आएगा, वो कह रहे हैं अगर जो घी होता है वो आग के पास आएगा तो थोड़ी आग ज़्यादा जलेगी ना। तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। मैं कोई घबरा नहीं रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं बिस्मिल जी। तो आगे इसमें कह रहे हैं, जैसे ही उन्हें फांसी पर चढ़ने के लिए ले जाया जा रहा था, उन्होंने जोर से वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा दिया और शांति से आगे बढ़े और कहा। बिस्मिल जी बोलते हैं, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, जब तक कि तनों में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार, तेरा ही जिक्र यार, तेरी ही जुस्तजू रहे। ये मुझे बड़ा ही प्रिय है, जो बिस्मिल जी ने लिखा था जब फांसी पर चढ़ने को जा रहे थे, तब की बात है ये। सुनिए, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार, तेरी जुस्तजू रहे। भगवान आपकी इच्छा प्रबल हो और आप प्रबल हों, न तो मैं और ना ही मेरी इच्छा रह सकती है। जब तक शरीर में जान है और मेरी रगों में खून है, मैं आपका ही स्मरण करूं और आपकी ही इच्छा करूं। जैसे ही वो तख्ते पर खड़े हुए, उन्होंने उद्घोष की,
मैं अंग्रेजी हुकूमत का पतन चाहता हूँ। और फिर उन्होंने पाठ किया। उन्होंने कहा, अब ना अहल ए बलबले हैं ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल ए दिल बिस्मिल में है। अब ना कोई इश्क है ना उम्मीदें उमड़ती हैं। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। रस्सी खींची गई। राम प्रसाद जी को फांसी पर लटका दिया गया। आज वह बहादुर दुनिया में नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें एक दुर्जय दुश्मन माना, लेकिन लोकप्रिय धारणा यह है कि उनका एकमात्र दोष यह था कि वे इस गुलाम देश में पैदा हुए थे, लेकिन सहन करने के लिए एक भारी बोझ बन गए थे और युद्ध में पारंगत थे। मैनपुरी षड्यंत्र के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे वीर योद्धा ने उन्हें प्रशिक्षण दिया था। मैनपुरी केस के दौरान वह नेपाल चले गए थे। अब यही प्रशिक्षण उनकी मृत्यु का कारण बना। उनका शव 7 बजे सौंप दिया गया और एक विशाल जुलूस निकाला गया। उनकी मां ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्यार में कहा, मैं अपने बेटे के लिए ऐसी मौत पर खुश हूँ, दुखी नहीं। मुझे श्री रामचंद्र जैसा पुत्र चाहिए था। श्री रामचंद्र दीर्घायु हों। उनका जुलूस फूलों और माल्यार्पण से सज्जित था। दुकानदारों ने छतों से पैसे बरसाए। 11 बजे वे शमशान घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें उनके पत्र का अंतिम भाग आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है, सुनिए। वो बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 19 तारीख की सुबह के लिए तैयार हूँ। भगवान मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरा पुनर्जन्म होगा और जल्द ही फिर से लोगों की सेवा करूँगा। कृपया सभी को मेरा नमस्कार कहें। कृपया मेरे लिए एक और काम करें। पंडित जगन नारायण को मेरा अंतिम संस्कार नमस्कार कहें। क्या वह हमारे खून से सने पैसे अपने हाथों पर लेकर चैन की नींद सो सकता है? भगवान उन्हें बुढ़ापे में सद्बुद्धि प्रदान करे। तो ये था बिस्मिल जी का। तो बात यहाँ साफ साफ दिख रही है ना। बात यहाँ आती है माँ की। तो बिस्मिल जैसे राजनेता क्यों नहीं पैदा होते? बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी क्यों नहीं होते? क्योंकि माएँ ऐसी नहीं मिलती। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों को जन्म देते हैं तो जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही हमको भी बड़ा होना पड़ेगा। तभी बच्चों को जन्म दें, तभी इस भारत का भविष्य उभर के आएगा। समझ रहे हो?